आप सुन रहे हैं रेडियो रवीश। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सुन रहे हैं रेडियो रवीश। ये मेरा पॉडकास्ट है, पहले भी कर चुका हूँ। आज क्यों कर रहा हूँ इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन मन तो करता ही है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुँच सकूँ। अगर आप मेरे चेहरे से परेशान हैं तो आपके पीछे अपनी आवाज़ छोड़ सकूँ। किसी ने आइडिया दिया कि आप पॉडकास्ट कीजिए। लोग आइडिया देते रहते हैं और मैं हमेशा स्वागत करता हूँ कि आप लोग मुझे आइडिया दीजिए। मुझे आपके सोचने का तरीका पता चल जाता है, दिख जाता है कि अच्छा, आप किसी कहानी को यूं कहना चाहते हैं या कोई कहानी मेरे ज़रिए कहना चाहते हैं। तो आइडिया दिया कीजिए और सुना भी कीजिए। इस प्रक्रिया में कई चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन कई बार आइडिया लेने वाले की हालत बदतर हो जाती है। तो आइडिया देने वाला समझा गया कि आजकल लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। वो मेरे वीडियो को पॉडकास्ट की तरह सुनते हैं। दिल धक से कर गया। वीडियो पर इतनी मेहनत करता हूँ और लोग रेडियो बनाकर सुन रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम में कैसे सुन लेते हैं। मैं भी तो जाम में रहा हूँ। जाम में रहने का मेरा कोई 25 साल का एक्सपीरियंस तो है ही। कब गाना आया, बजकर चला गया, दूसरा आया, तीसरा आया, पता ही नहीं चला। लेट होने के टेंशन के बीच में कोई गाना कैसे एंजॉय करता होगा। मेरा एक दोस्त FM ऑन करता है, जितना सुनता नहीं उससे ज़्यादा चैनल बदल देता है। ये तो कहिए कि सरकार ने चैनलों की संख्या कम रखी है, वरना बदलते बदलते कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। 8-10 FM चैनल होने का लाभ यही तो है कि आपने जिस चैनल को बदला है, घूम फिर कर उसी पर वापस आना है। आने के बाद वहीं रुक जाना है ऐसा भी नहीं है, फिर से चैनल बदलना है और बदलते चले जाना है। यही काम तो आप गोदी मीडिया के साथ करते हैं। पता है कि वहाँ एक ही न्यूज़ होगी, तो फिर 10 चैनल क्यों बदलते हैं। बीजेपी का आदमी कहीं भी होगा, बीजेपी की ही बात करेगा। ऐसे समय में जहाँ सपने छंद से टूट जाते हैं, आप लंबे लंबे पॉडकास्ट सुन रहे हैं। सुनकर अच्छा लगा। 2-2 घंटे के पॉडकास्ट। आपके भीतर सुनने और देखने का धीरज बना रहे और आप जैसे लोग इस दुनिया में बचे रहें। हमारी तो यही दुआ है। कितनी अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, वरना ये दुख तो प्रधानमंत्री को भी धर लिया है कि उन्हें कोई नहीं सुन रहा है। इस दुख को दूर करने के लिए वो इतना बोलने लग जाते हैं कि 20 मिनट की जगह 1-1 घंटे का भाषण दे आते हैं। 10 साल में उन्होंने काम जो भी किया हो, नहीं किया हो, भाषण खूब दिया है। इसकी शिकायत आप नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण कम दिया है। ऐसा कोई दिन और दिन में ऐसा कोई पल नहीं जब लगा हो कि अरे, प्रधानमंत्री जी को नहीं सुना, उनकी आवाज़ नहीं आई, कहीं वो काम तो करने नहीं लग गए और बोलना भूल गए। 70 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने भाषण देने के लिए इतना वक्त निकाला होगा, मुझे नहीं लगता है। बाकी तो काम भी नहीं करते थे और इतना बोलते भी नहीं थे। मोदी जी बेस्ट हैं, काम का पता नहीं मगर बोलते बहुत हैं। नेता बोलने वाला होना चाहिए, मगर नेता बोलते ही रह जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले योजनाएं बनती थीं कि उन्हें लागू किया जाएगा। अब योजनाएं बनती हैं इसलिए कि उसके वीडियो में PM बोलते चले जाएंगे। और आप केवल श्रोता तो नहीं हैं, वोटर भी हैं। आप उन्हें सुनते भी हैं। डरिए नहीं, वैसे भी उन्हें आपके वोट से ही मतलब है। बाकी आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मगर फिर भी जब PM इतना बोलते हैं तो कोई ना कोई सुनता तो होगा। आप सुनते हैं दिन में 1 बार,
महीने में 3 बार, साल में अनेक बार। बताइए ना कितनी बार उनका भाषण आप सुनते हैं। आपके सुनने का पैटर्न क्या है? अगर हम सर्वे वाला बनकर आपके पास आएं तो क्या जवाब दीजिएगा? आपकी हाउसिंग सोसाइटी में उनका जो भी सबसे बड़ा सपोर्टर है, क्या वो उनका सारा भाषण सुनता होगा? वो सोता कैसे होगा? जागा ही रह जाता होगा, क्योंकि उनके भाषण का मकसद यही होता है कि लोग जागें, जागते रह जाएं। बिना सोया आदमी कितना टेंशन में रहता होगा। तभी तो वो दिन भर मीम फॉरवर्ड करता रहता है। ये ले, मोदी जी ने ये कर दिया, आ देख ले, नहीं दिखता तो ये फिल्म देख, जेएनयू पर बना दिया, बस्तर पर बनवा दिया, सावरकर पर बन गया, देख जितना देखना है देख। अच्छा आप बताइए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसने भी बीजेपी को चंदा दिया है? 100 करोड़, 500 करोड़ और 10-20 करोड़ दूसरे दलों को। इतना पैसा कंपनी के पास था, आपको पता था? 500 करोड़ चंदा दे रही है बीजेपी को, सुनकर आपका मूड ऑफ हुआ या बहुत खुशी हुई? आपकी सैलरी इस दौरान कितनी बढ़ी है, कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, चलिए ये बताइए, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से चंदा देने वाली कंपनी में आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है? बोल नहीं पा रहे हैं या बोलने के लायक नहीं बचे हैं? क्या ये ठीक है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की मेहनत का इतना सारा पैसा चंदे में दे आए? चंदा देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन 500 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़। आपको होली पर मिठाई का डिब्बा और उनको नोटों की गड्डी। गलत नहीं है ना इसमें कुछ? आएगा तो मोदी ही ना, जाएगा तो आपकी ही जेब से ना। हिसाब हुआ ना बराबर? कोई नहीं, जब इंक्रीमेंट लेटर आएगा तो लिख दीजिएगा, थैंक यू मोदी जी। घर आकर कहिएगा, इस बार 20,000 सैलरी बढ़नी थी, लेकिन हमने 10,000 रुपये बीजेपी को दे दी। हमने यानी कंपनी में, है ना? जब से ये न्यूज़ आई है, वो जो सबसे बड़ा सपोर्टर है आपके दफ्तर में, उसने कुछ बोला है या बोल नहीं पा रहा है? मुझे लगता है वो काफ़ी खुश होगा जब उसने महंगाई को सपोर्ट कर दिया, 100 रुपये पेट्रोल को सपोर्ट कर दिया, तो उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया, मोदी जी को गया। कैसे नहीं सपोर्ट करेगा? वैसे भी बेचारा इस बात से दुखी तो था भी नहीं। उसका दुख तो यही था ना कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। अब पढ़ो इतिहास। 10 साल से सैलरी जो कम बढ़ी है, उससे तो इतिहास की 10 किताबें भी नहीं आएंगी। इसीलिए ये लोग व्हाट्सएप में इतिहास पढ़ रहा है। पढ़ना नहीं पड़े इसलिए मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है। हम समझ रहे हैं मुगलों के इतिहास से इन्हें क्यों चिढ़ है। किसी भी किताब से 500-700 साल का इतिहास निकाल देंगे, किताब पतली हो जाएगी, सारा इतिहास व्हाट्सएप का मीम बन जाएगा, पढ़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आपकी कंपनी का सबसे बड़ा मोदी सपोर्टर चुनावी चंदे के बॉन्ड पर क्या कहता है? क्या वह अब भी नाचता है या नाचने के टाइम भाग जाता है? गुमसुम गुमसुम तो नहीं रहता इन दिनों। कहिए उससे कि क्या हुआ, उसकी कंपनी ने इतना सारा पैसा बीजेपी को दे दिया। फ्री में अनाज भी तो मोदी जी ने ही दिया है। काम करते रहे आप, काम करते करते बीमार होते रहे आप, और पैसा ले गई बीजेपी। छापे के पहले, छापे के बाद। क्या बहुत मुश्किल है ये समझना कि चंदे के बॉन्ड के पीछे कितने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है? कुछ कंपनियों के गिरोह ने पैसा बहा दिया और आपका खून चूस लिया। ओडिशा में 9 कंपनियां हैं जिन्होंने बीजू जनता दल को 700 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया है। इन सभी को माइनिंग का लाइसेंस मिला है। ज़रा पता कीजिए इन कंपनियों में लोगों की सैलरी कितनी बड़ी है, ये पैसा कहाँ से दिया गया। ब्लैक मनी तो इंडिया में बंद हो गया, तो इतना पैसा कंपनी कहाँ से ले आई? क्या यही कंपनी
जिनके जंगलों को काटेगी उन्हें 1,00,000-2 लाख रुपए देगी। अब भी समझ नहीं आया, या फिर आप नहीं समझने का ड्रामा कर रहे हैं? इसलिए जिसने भी ये आइडिया दिया है कि पॉडकास्ट कीजिए, उसने सही आइडिया दिया। कम से कम आप इस पॉडकास्ट को कान में लगाकर सुन सकते हैं। मेरी बात आपकी अंतरात्मा तक पहुंच सकती है, वहीं जहां उनके मन की बात पहुंचते रहती है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, मन की बात सुनते हैं? सुना भी है या लगता है कि मन की बात सुनी है? लग भी तो सकता है ना। चारों तरफ वही बज रहा हो तो कहीं ना कहीं से सुनाई तो देगा ही कि मोदी जी का मन की बात आ रहा है। पर सुनते तो होंगे ही आप, नहीं? हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सुनते हैं या नहीं। एक बात कहूँ, बात ज़रा सीरियस है, थोड़ा मुझे टोन बदलने की ज़रूरत है। जब समाज में चारों तरफ एक ही चेहरा भर जाए, तब वही समय है कि आप अपने चेहरे के साथ गायब हो जाइए। जब भीड़ एक ही चेहरे का मुखौटा पहन ले, आप अपना चेहरा छिपा लीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे किसी चलते हुए वीडियो को कोई रिवाइंड कर देता है या फास्ट फॉरवर्ड से उस सीन के पार चला जाता है जिसमें बोरियत भरी होती है या जिसे देखना बहुत भयावह होता है। वो चेहरा आपको देख सकता है, पूछ सकता है कि आपका चेहरा उसके चेहरे के जैसा क्यों नहीं है। एक बार के लिए, ताकि दिख जाए बिना और किसी चेहरे के, सिर्फ उसका ही चेहरा। आप जहां हैं वहां से हट जाइए, वापस हो जाइए, ताकि एक बार साफ साफ दिख जाए उस जगह पर कितना है उसका चेहरा। जैसे उस वकील ने इस बार भी अपनी याचिका वापस ले ली, उसी बेंच से जिसके सामने जाकर वापस लेने लगे हैं लोग अपनी याचिका। अदालतों की कुर्सियों पर दिखने लगा है उसका चेहरा। जी भरकर देखने का यही तरीका है, हर जगह हर मकाम पर उसका चेहरा। वापस ली गई याचिकाएं अदालतों में भरोसा पैदा करती हैं, फैसले का अंदाज़ा लगा लेती हैं, अदालतों का काम बचा देती हैं, उनका चेहरा दिखा देती हैं। वकील कभी भी रहा होगा या इतिहासकार, जब वो बोल आया, लिखा जाएगा जब अदालतों का इतिहास या दौर स्वर्ण युग नहीं होगा। बोलकर वकील ने हटा लिया अपना चेहरा और वापस ले ली अपनी याचिका। एक बुलंद इमारत की दीवारों से परतें झड़ने लगीं। ऐसा तो नहीं हुआ, मगर उसने अपनी अंतरात्मा से बोझ उतार दिया और रख दिया जहां हंसने लगे उसकी बात पर लोग, और हंसते हंसते दिख गया उसका चेहरा। जब तक आप अपना चेहरा वापस नहीं लेंगे, ठीक से नहीं दिखेगा कहाँ कहाँ बैठ गया है उसका चेहरा। जहाज तो अपने समय से ही उड़ने वाला होगा। एक बार आजमा लीजिए, अपना टिकट कैंसिल करा लीजिए, लौट जाइए तय यात्रा से वापस। जाने दीजिए विमान में उन सभी को जहां जहां जाना चाहते हैं, लगाकर उसका चेहरा। लगाने दीजिए सभी को उसका नारा। आपके वहां नहीं होने से ही दिखेगा कहां कहां रखा है उसका चेहरा। सीटें सारी भर गई हैं या कुछ खाली रह गई हैं। याचिका वापस लेने वाला, टिकट कैंसिल कराने वाला, दोनों से भारत को बहुत फायदा है। अदालतों का टाइम बचता है, रेलवे की कमाई बढ़ जाती है। टिकट कैंसिल होने से 1300 करोड़ की कमाई हो गई है। तो आपको होने वाला हर घाटा देश को होने वाला फायदा है। मोदी सपोर्टर ठीक कहते थे जब महंगाई को सपोर्ट करते थे। अब समझ आया कि यह घाटा नहीं, देश का फायदा है। अखबारों में बीजेपी का विज्ञापन भरा हुआ नजर आएगा। रेडियो से लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी ही दिखाई देगी। विपक्ष तो जेल में होगा या किसी पन्ने पर किसी कोने में होगा। तो सब ठीक है, ये आपने ठीक से सोच ही लिया होगा। होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सुन रहे हैं रेडियो रवीश।